दोस्त राव कपिल भाटी और आप देख रहे हैं जीपीएन न्यूज़। और आप देख सकते हैं हम आए हैं परसौन मंदिर। वैसे ऋषि पाराशर का धाम है और यहाँ की लोकल भाषा में इसे परसौन कहा जाता है, जबकि परसाण मंदिर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके लिए मतलब पक्षियों के लिए यहाँ पे चबूतरा बनाया गया है, जिसपे लोग आकर दाना आदि डालते हैं। और यहाँ पे गाय हैं और आप पीछे देख सकते हैं लंगूर प्रजाति के प्राणी हैं। और यहाँ की जो सुंदर वादियाँ हैं इस मंदिर की शोभा बढ़ाती हैं। और आप मेरे सम्मुख देख सकते हैं उधर, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बड़खल लेक, जो कि अपने आप में काफ़ी भारत की प्रमुख झीलों में से एक हुआ करती थी, लेकिन बहुत अधिक खनन होने के कारण जो पहाड़ी का पानी था, जो इस पहाड़ में से जो टोटल रिस्क आता था यहाँ पर, वो सब नीचे चला गया वहीं पे जहाँ पर खदान हुआ। और उसके कारण इसमें जो पानी की मात्रा थी वो कम हो गई, जिसके कारण ये सूख गई। तो अब सरकार ने इसका फिर से जीर्णोद्धार किया है। भाजपा सरकार इसमें बहुत कार्य कर रही है और आप देख सकते हैं उसमें फिर से मतलब उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। उसमें पानी नज़र आ रहा होगा, शायद आपको यहाँ से ना दिखे, लेकिन यहाँ की सुंदरता फिर से पहले की तरह मतलब जगमगा उठेगी। और हम आपको आगे लेके चलते हैं मंदिर में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हैं परसान मंदिर में, और यहाँ के जो धोने वाले मंदिर के जो महंत हैं, जो बाबा हैं, जो सन्यासी हैं, जो बैरागी हैं, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ की विशेषताएं क्या हैं और वो कितने समय से यहाँ पर हैं और किस तरह के कार्य करते हैं और किस तरह से यहाँ लोगों को लाभ होता है इसका। तो बाबा जी सीताराम और जय राम कहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी जो आस्था का ये प्रतीक बना हुआ है, इसका क्या? यहाँ पराशर ऋषि ने हजारों साल तपस्या किया है। ये धूना बड़ा परिश्रम, ये तपस्या करके इस धूना को जागृत किया है। ये चेतन धूना है। साधक इससे साधक से ये धूना बातचीत करता है। मतलब आप कह रहे हैं कि आत्मा से परमात्मा का यहाँ पर मिलन हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है साधक के लिए। अच्छा, जो साधना करता है उसे ईश्वर दिखाई दे जाता है और यहाँ जो अच्छे पवित्र हृदय से आता है उसको यहाँ शक्तियों का आभास बहुत जल्दी हो जाता है, विद इन ए फोर्टनाइट। जी समझे ना, तो यही तो है। बाबा आप यहाँ कितने समय से हैं? देखिए इस बेस में मैं 2012 से हूँ। अच्छा। बाकी पहले आपके बेस में था तो करीब 98 से मैंने यहाँ आना शुरू किया था। तो बाबा आपकी जो वो है भाषा शैली, उससे पता लगता है कि शायद आपने मतलब योग्यता जो है जो काफी की हुई है। शिक्षा हाँ, शिक्षा शिक्षा भी की थी, अच्छी ही थी, मगर अब सब भूल रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप ईश्वर की भक्ति में आकर जो जो संसारिक चीजें उन्हें भूलते जा रहे हैं और ईश्वर में हो गए हैं। जी। तो बाबा भक्तों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? ये स्थान जो है ना, ये साधकों के लिए है। यहाँ उच्चाटन शक्ति ज़्यादा है, आकर्षण शक्ति कम है। यहाँ देवता को, बाबा को तपस्या वाला साधक चाहिए, भीड़ पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ कभी भीड़ नहीं होता है। नहीं मालूम। यहाँ के जो स्थानीय लोगों से भी मैंने बात की तो वो बताते हैं कि भाई ये महाभारत काल से और रामायण काल से पहले से है। महाभारत सतयुग के उत्तरार्ध में, माने अंतिम चरण में पराशर ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ था। अब क्या है नहीं है, दंत कथाएं हैं, उसी के अनुसार लोग बातें करते हैं। मगर मैंने एक चीज़ यहाँ ये चीज़ देखा है कि एक तो जो आ जाता है जिसको बाबा बुला लेते हैं, एक अजीब सी सुकून यहाँ मिलती है उनको। आते ही, एंटर करते ही, धोने के अंदर में बैठते ही एक अजीब सी सुकून महसूस होती है। दिव्य शक्तियाँ यहाँ हमेशा विराजमान रहती है। प्रपंच का यहाँ प्रवेश नहीं। तो बाबा ने हमें बताया है कि यहाँ पर जो भी है वो दैविक शक्तियाँ हैं और यहाँ पर जो आने वाला व्यक्ति है केवल वो ही आ पाता है जिसके अंदर ईश्वर के प्रति भाव होता है, जो जीवों के प्रति भाव रखता है। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि मतलब ये भीड़ का केंद्र बने। और यहाँ कोई ना तो ये कोई टूरिस्ट पैलेस है और ना ही कोई आनंद लेने वाली जगह है। तो इसमें केवल वही व्यक्ति आते हैं जो ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं, जीवों के प्रति आस्था रखते हैं। और यहाँ ये जो मंदिर है ये महाभारत काल से भी पहले पौराणिक बताया जाता है। सतयुग के अंत का जब हो रहा था तब से यहाँ विद्यमान है। और यहाँ जो शक्तियाँ हैं आज भी वो बहुत ज़्यादा दैविक हैं। यहाँ चुंबकीयकरण है जो लोगों को अपने आप में मंत्रमुग्ध करता है और उनको मतलब ईश्वर के हाथ में उनका एक तरह से मतलब कंट्रोल पहुंच जाता है
यानी वो ही अपने हाथ में उसके जीवन की डोर संभाल लेता है और उसे जो व्यक्ति को फिर मतलब एक तरह से न्यूटन छोड़ दिया जाता है, स्थिर छोड़ दिया जाता है। वो जैसे ईश्वर चाहता है वो वैसे जीवन जीता है। बाबा द्वारा बताई गई चीज़ें ये बहुत ही आनंदित कर देती हैं और परशुराम मंदिर की विशेषताएं और बाबा यहाँ मतलब एक दैविक रूप में और इन्होंने बहुत कार्य यहाँ पर किए हैं और निरंतर इनके मतलब भवन में कार्य चलते रहते हैं और लोग इनके प्रति बहुत आस्था रखते हैं और ये भी निस्वार्थ भाव से यहाँ पर सेवा करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अलौकिक बात है। धन्यवाद। हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, खट्टे मीठे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना और ये मेरा हरियाणा, ये वाली कहावत यहाँ सिद्ध होती दिखाई दे रही है। तो नेत्रपाल जी, इस मंदिर की क्या खास प्रमुखताएं और क्या खास बात है और कैसी दैविक शक्तियां यहाँ पर कुछ बताएंगे? ये यहाँ पे प्राचीन है जी, सतयुग के टाइम का है। यहाँ पे पांडवों ने भी पूजा की थी। महर्षि पाराशर महाराज यानी जी ने। महाभारत काल का ये मंदिर जी, बताया जी, जाता जी, है। जी, जी, जी। तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनकी यहाँ पर काफी आस्था है। बहुत बहुत तो ज्यादा। आप कितने समय से आ रहे हैं? मैं बचपन से ही आ रहा हूँ जी यहाँ पे। और यहाँ पे प्राचीन शिवालय है जिसपे पांडवों ने भी पूजा की थी। महर्षि पाराशर महाराज ने यहाँ पे 5,500 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। महर्षि पाराशर जी कौन है? महर्षि पाराशर जी के जो दादा है वो राम के गुरु है, वशिष्ठ जी, और जो इनके बेटा है वो गुरु वेदव्यास है, जिन्होंने हमारे वेद लिखे। यानी और गुरु वेदव्यास जी का भी जन्म स्थान यही हुआ था। अच्छा, इन्होंने बताया है कि ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है। इन्होंने महाभारत काल से और इनसे रामायण तक लेके गए हैं ये। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि मतलब ये हजारों साल पुराना मंदिर है। मैं आपको दिखाता हूँ, आओ देखो यहाँ का एक और विशेषताएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम जब पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ के एक वन्य जीव है जो यहाँ की सुंदरता को बना देते हैं। और आप देखिए ये प्राकृतिक के यहाँ के पहरेदार हैं और कितने ही सुंदर उसके हिसाब से इन्होंने इस सृष्टि को बचाया हुआ है। और हमें कभी भी सृष्टि को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सृष्टि नष्ट हो जाएगी तो फिर हमारा भी कोई मतलब वजूद नहीं रहेगा। और आप देखिए कि हमारे इस तरह ही इनका भी एक जीवन शैली है। ये प्राकृतिक रूप से जीवन जीते हैं। हमने अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव कर दी जिनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज भी ये मतलब दैविक लोग जो जीव हैं वो यही हैं और इन्होंने इसको मतलब इसकी सुंदरता को बनाया हुआ है। मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ के एक विशेष जो यहाँ का प्राकृतिक स्रोत है। ये कुंड है यहाँ पर और ये ब्रह्म कुंड कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बोर्ड लगा हुआ है अमरदास जी महाराज द्वारा। इस पवित्र कुंड में पैर न धोएं आदि ये महर्षि पाराशर जी के समय का है। और यहाँ पर पुरुषों के लिए अलग कुंड है और महिलाओं के लिए अलग कुंड है। यहाँ की विशेषताएं हैं और मिलते हैं यहाँ के जो निरंतर बाबा आते रहते हैं, उनसे जानेंगे यहाँ की विशेषताएं और वो कितने समय से आ रहे हैं। बाबा जी प्रणाम। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसराज है जी। अच्छा, हंसराज। तो बाबा आप कितने समय से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं 15 साल से 15 साल से आप निरंतर लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ की क्या विशेषता है, किस तरह की शांति आपको मिलती है? या बहुत शांति, अच्छी वातावरण है, ऊपर तपोभूमि है पाराशर महाराज के नाम तो से। इसका जो यहाँ आने का कोई आपका वास्तविक उद्देश्य होता है या ऐसे आपका मन करता है या कोई ऐसी असीम शांति आपको मिलती है जिससे या आप भक्ति के प्रति ज्यादा लगाव रखते हैं? यहाँ सुख शांति मिलती है और भक्ति के प्रति की एक जैसे मनोकामनाएं पूरी होती है। अच्छा, मतलब मनोकामनाएं भी पूरी होती है, ऐसा नहीं है कि भाई आप ऐसे ही आते हैं? चर्म रोग वगैरह जैसे नहाने से सब कुछ ठीक होता है। अच्छा, मतलब ये जो पानी आता है पहाड़ों से रिस कर यहाँ पर आता है और इसके अंदर वो गुण है जिससे चरम रोग भी समाप्त हो जाता है और मन को शांति मिलती है। और कोई भी अपने मन में इच्छा अनुसार शांति पूर्वक या कोई सोच विचार करके आता है कि मेरी ये कामनाएं पूरी हो जाती है, वो सब हो जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सौम्य दृश्य है। और इस मंदिर को जो आप सामने मेरे सम्मुख देख रहे हैं, ये पूर्व का मंदिर है और उसके ऊपर फिर से किसी भक्त ने जो है इसका जीर्णोद्धार किया और इसको ना हटाते हुए इसके ऊपर फिर से मतलब नया भवन का निर्माण कराया गया। और इसकी सुंदरता जो है वो हर तरह से जहाँ भी आप जाओगे तो आपको हर तरफ मतलब मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य दिखाई देंगे। राम सीताराम कहना चाहूँगा। सीताराम सीताराम। तो बाबा यहाँ की क्या विशेषता है इस मंदिर की? और ये मंदिर की विशेषता है यहाँ पाराशर महाराज की तपोस्थली है, जहाँ उन्होंने तप किया। जी जी हाँ। तो यहाँ ये जो बाबा आप ये मंदिर है ये काफी पौराणिक काल से बताया जाता है।
और यहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। तो आप कितने समय से हैं? यहाँ तो मैं खैर बहुत थोड़े समय से हूँ बच्चा। अच्छा, यानी बदलते चलते बदलते चलते संत क्या, आज यहाँ टिका 2-4 साल कहीं टिक गया, 2-4 साल कहीं टिक गया। संत ऐसा कोई भाव नहीं है कि मतलब कोई अपना यहाँ आधिपत्य जमाए, तो मतलब ये है कि चलता रहता है साधु, वही इस तरह के साधु यहाँ पर आते हैं। बच्चा जिनने पैदा किया जब उनकी छोड़ आए तो इससे क्या मोह रखा है इतनी बड़ी रहते। बहुत ही मतलब अमूल्य बात बाबा ने कही है कि जहाँ जन्म लिया था उस भूमि को छोड़ दिया, उन माता पिता को छोड़ दिया और वैराग्य धारण कर लिया, और आज ये यहाँ पर हैं और यहाँ सेवा दे रहे हैं, सबके लिए सेवा दे रहे हैं। और ये अपने आप में एक अलौकिक बात है, ये एक इतनी बड़ी बात है कि शायद इसको जो साधारण व्यक्ति वो समझ नहीं पाएगा। तो हम जैसा कि आप पहुँचे हैं अखाड़े में, और यहाँ का जो मंदिर है उसी में यह अखाड़ा है, और यहाँ के जो युवा हैं वो यहाँ प्रतिदिन आते हैं और इनसे जानेंगे कि अखाड़ा कब से और क्या विशेषताएं हैं यहाँ की, और कैसे तैयारियां करते हैं, ये कैसे खेलों में पहुँचते हैं और कैसे हरियाणा का नाम रोशन करते हैं। तो सर आप एक थोड़ा सा आइए, मैं तो अंदर नहीं घुस सकता क्योंकि मैं जूते पहने। सीताराम। सीताराम जी, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये अखाड़ा मतलब कितने समय से विद्यमान है यहाँ पर? अखाड़ा तो हमारे बुजुर्गों के टाइम से ही विद्यमान है यहाँ पर, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आप सब इसी हाँ हाँ, जितना पुराना ये मंदिर है उतना ही पुराना ये अखाड़ा है। पहले से ही जो मतलब गांव सदियों से जो लोग हैं यहाँ पर मतलब मल्ल युद्ध का वो मतलब यहाँ अपनी यही योग प्रैक्टिस सीखते करते हैं, यही अपना शरीर के स्वास्थ्य के लिए यहीं से बुजुर्ग हमारे यही हमेशा करते आए। तो मतलब एक आपने नाम बताया था मुझे। जी, मेरा नाम विनोद है, विनोद गुजर। अच्छा, विनोद गुजर जी। गुजर साहब, आप ये बताइए मुझे कि मतलब आप जो जैसे यहाँ पे जो मल्ल युद्ध करते हैं, तो क्या आप मतलब ये सभी इसमें पहलवान होते हैं या आप और भी कार्य करते हैं? नहीं, देखो सबके अपने अपने कार्य हैं। जैसे हमारा ये जैसे सुबह का समय है, ये स्पेशल हमने इस चीज़ के लिए दे रखा है। बाकी हमारे यहाँ सभी ज़्यादातर भाई कार्यरत है, कोई कहीं विद्यमान है, कोई कहीं। मतलब इन्होंने ये बता रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई केवल ये पहलवानी करने के बाद पहलवानी पे ही फोकस रखते हैं पूरा, ये जो और कार्य भी करते हैं वो लोग भी यहाँ पहलवानी करते हैं, और शरीर को हष्ट-पुष्ट रखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। और आज का युवा जो है, और मतलब जो है जीवन की दिनचर्या और कार्य हैं, केवल ये नहीं है कि भाई लोग पहलवानी तक सीमित हैं, और भी बहुत सारे जो हैं इनके वो हैं दिनचर्या वगैरह। हमारे बड़े भाई हैं जो अभी इस अखाड़े के संचालक है, वो श्री नरेश तंवर हैं। तो वही अभी इस अखाड़े का संचालन कर रहे हैं। उन्हीं के तंवर साहब मतलब किसी खेल में हैं या मतलब ऐसे वो भी उनका भी एक अपने समय के अच्छे युद्ध वो रहे हैं, मल्ल अपने समय के बहुत अच्छे मल्ल रहे हैं, नामी ग्रामी पहलवान। जी 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 जी। तो और भी जानेंगे आप सर, आप बताएंगे थोड़ा सा कुछ? सीताराम। सीताराम जी हाँ जी। क्या नाम है आपका? निगम नाम है, निगम गुजर। गुजर साहब, आप बताइए कि मतलब यहाँ की क्या विशेषताएं और आप कब से तैयारियां कर रहे हैं यहाँ पर? सर 2-3 साल हो गए मुझे, काफ़ी दंगल में भी गया हूँ, काफ़ी जीते भी है, काफ़ी हारे भी है। मतलब देखो, ये हैं वास्तविक पहलवान जो यहाँ के, और ये मतलब दंगलों में जाते हैं और इन्होंने काफी मतलब दंगल जीते भी हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब दंगल में नहीं जाते हैं, बाकी अदर काम करते हैं। आपके तो माध्यम से सर एक बात कहना चाहूँगा मैं जी कि बताइए। हर आदमी को कुछ ना कुछ मेहनत करनी चाहिए। सुबह के टाइम में 1 घंटा निकालना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप मल्लगिरी बिल्कुल, करोगे, आपने बहुत अच्छी बात। पहलवानी करोगे, जिम में भी आप जा सकते हो, सपाटे मार सकते हो, डंड मार सकते हो, बैठ के मार सकते हो। काफ़ी लेकिन एक्सरसाइज है जो कि लेकिन मैंने देखा है कि जो आज के युवा हैं वो केवल ज़्यादातर जिम की तरफ फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ का जो आनंद है, जो यहाँ की मिट्टी की जो ताकत होती है वो शरीर के अंदर जाती है। उड़ता पंजाब की जो जड़ कही जाती है ना, वो कहीं ना कहीं जिम से ही निकलती है। जो जी। लोग नशे के आदी हो जाते हैं प्री वर्कआउट और टर्मिनो से, वो उसमें कहीं ना कहीं तो जिम का गुजर बड़ा साहब रोल बता रहे हैं कि जो मतलब जो आजकल हमारे यहाँ बच्चे जो जिम वगैरह में जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो एस्टेरॉयड की तरफ मतलब आकर्षित हो जाते हैं, और जो आपने देखा होगा आजकल शारीरिक कंपटीशन वगैरह चलते रहते हैं, तो उन्हें बनाने के लिए अक्सर बच्चे उसका शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो है केवल युवाओं को देखा है, देसी मतलब चीज़ है सर यहाँ पे। ज्यादातर नहीं। तो आपकी जो खान पान है वो किस तरह का रहता सर है? खान-पान अपना 100-150 ग्राम बादाम की है, 2-2.5 किलो दूध है अपना, 1-1.5 दर्जन केले है, दही है। तो ये जो है टोटल शाकाहार पर मतलब ये जीवन व्यतीत करते हैं, इनका कोई भी मतलब आप मांस आदि तो नहीं खाते? नहीं सर, मांसाहारी, अंडे, केक कुछ नहीं खाता मैं, तो बिल्कुल वेज हूँ। आप देख सकते हैं, देखो क्या गठीला शरीर है उनका, और ये टोटल मतलब आप देखते हैं कि जो खान पान की जो है शैली वो पूरी तरीके से शाकाहारी है। उसके बाद भी शरीर में ऐसा नहीं है कि भाई कोई कमजोर शरीर है, और इसकी जो ताकत होती है वो वास्तविक ताकत होती है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ दूर भागे और सांस चल जाता है, सर देखने में हमारा शरीर गठीला। पहलवान का लड़का, हमारे जो भी अखाड़े का लड़का है, एक-एक पर 5-5 पे भारी है। इतनी लगा लो, इतनी इस अखाड़े में शक्ति है
कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता। तो जो यहाँ का जो मतलब जो बॉडी का वो है, जो शक्ति बढ़ती है, जो विल पावर बोलते हैं, जो बिल्कुल। आध्यात्मिक जो शक्ति है, वो भी आपके अंदर आ जाती है। उसका कारण यही है कि आप मंदिर में आते हैं। आप थोड़ा मेरी तरफ हो जाइए, क्योंकि मैं अंदर अखाड़े में नहीं जाऊँगा, मैंने जूते पहने हुए हैं। तो सर, ये जो एक और बात बताइए कि मतलब यहाँ आस्था का भी ये बहुत बड़ा केंद्र है। बिल्कुल सर, आस्था का आप देख ही रहे हो। तो आप पूजा आदि भी यहाँ काफ़ी पर पुराना करते हैं। मंदिर रहे हैं, पूजा भी करते हैं अपना। तो मुझे बहुत आनंद प्रतीत हुआ यहाँ पर आकर, और एक अपने आप में एक मैं भी महसूस कर सकता हूँ कि ये चीज़ें ना मंत्रमुग्ध करती हैं, और इनको देखकर बहुत अच्छा लगा कि मंदिर में इस सभी तरह की चीज़ें, यहाँ पूजा भी देख सकते हैं, यहाँ आप अलौकिक शक्तियाँ भी देख सकते हैं, जीव जंतु भी देख सकते हैं, वो जीव जो आप शायद नहीं देख पाते हैं अगर इस कहीं। मिट्टी में भी सर काफ़ी शक्ति है हमारी। इसमें हल्दी है, घी है, अच्छा देखो, तेल है। इन्होंने बताया कि इस मिट्टी को मिट्टी को दिखाइए भी इन्होंने जो है ये देखिए सर, अलग तरीके से ये बनाया है। मिट्टी नॉर्मल मिट्टी नहीं है सर। बिल्कुल, ये ये जो सुगंध, मिट्टी की इसकी जो जो सुगंध है, सुगंध है वो बिल्कुल अलग है, और इन्होंने इसे बाकायदा तैयार किया है। ये ऐसी नॉर्मल कोई नहीं है, मतलब इसमें जैसे काफ़ी चीज़ का हमने डाल रखा है, जैसे हल्दी है, तेल है, घी है, जी, काफ़ी चीज़ें हैं, जो कि तो शरीर को हम वैसे इसे भी सूंघ अपना। सकते हैं। इसका इसका मतलब एक तरह से ऐसे समझो जैसे मतलब इसमें कोई बिल्कुल। परफ्यूम वगैरह मिला हमें दिया हो। साबुन लगाने की जरूरत नहीं है सर, हम जॉब भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। हाँ, यहाँ से अपना मेहनत करके, जोड़ करके, सपाटे करके, अपना जो भी अपना नहा धो के अपना साबुन नहीं लगाया हमने। 2 साल हो गए मुझे साबुन नहीं लगाया। इन्होंने बताया कि किसी तरह का कोई भी मतलब साबुन आदि नहीं यूज़ करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसका कारण यही है कि जो यहाँ की मिट्टी है, इन्होंने बाकायदे से हल्दी वगैरह और औषधियों से तैयार किया है। तो ये मतलब शरीर के लिए कोई मतलब हानिकारक नहीं होती है, और ये एक आनंद प्रतीत कराती है, और जो शरीर के अंदर और भी ऊर्जा उत्पन्न करती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आप ऐसे करते रहिए, कुछ वैसे मत बोलिए, वो अपनी क्लिप खराब हो जाए सारी। तो आप देख सकते हैं कि मतलब सभी सभी तरह के यहाँ पे व्यायाम की व्यवस्था की गई है, और एक छोटा बच्चा भी आप देख रहे होंगे, इधर देखो। आप उन्हें दिखाइए कि मतलब ये भी मतलब अपने बड़ों से प्रेरणा लेके और आगे के लिए तैयार हो रहा है। नव पीढ़ी का मतलब विकास होना है, भविष्य तैयार होना है। तो आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें देखते बनती हैं, और जब आपके जो बड़े होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, जब वो अच्छे कार्य करते हैं, तो उन्हें देखकर आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं, जो वर्तमान में पीढ़ियाँ रहती हैं, वो भी आगे अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो पीढ़ी दर पीढ़ी धरोहर बढ़ती रहे। तो यहाँ की जो विशेषताएँ हैं, वो इसी तरह से मतलब बढ़ रही हैं, और जो भारतीय संस्कृति अगर उसको जीवित रखने का कोई श्रेय जाता है, तो ऐसे ही महान लोगों को जाता है, जो अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं, जो अपनी शक्ति को बचाए हुए हैं। आने वाले समय में ऐसा होगा कि जो दुश्मन देश हैं, वो काफ़ी मतलब उनके जो विचार हैं हमारे प्रति वो अच्छे नहीं। तो हम हैं परसान मंदिर में, और मैंने यहाँ पर आकर देखा कि भाई कुछ अन्य वस्त्र धारण किए हुए और भी दैविक लोग बैठे थे। तो मैंने यहाँ आकर जानना चाहता हूँ इनके बारे में, और ये किस तरह का प्रचार कर रहे हैं, किस तरह की इनकी धारणा है, सोच है, और लोगों तक अपनी क्या बात पहुँचाना चाह रहे हैं। तो हमें भी मतलब खुशी होगी कि भाई हमारे चैनल के माध्यम से इनकी बात जन-जन तक पहुँचे। तो मैं मिलता हूँ यहाँ के प्रमुख व्यक्ति से, जो जानेंगे। तो सर, आप हमें संस्था के बारे में बताइए। आप बोलना चाहेंगे सर? आप बताएँगे। जी, जी। तो सर बताइए, आप किस तरह का मतलब यहाँ पर आप अब आए हुए हैं, तो ये किस तरह की संस्था है या क्या है? थोड़ा-सा इसके बारे में जानकारी। हम सत्य सनातन निज नाम धर्म अर्थात श्री निज नाम प्रभु के हम शिष्य हैं। जी, जी। सनातन ही निज नाम है और निज नाम ही सनातन है। जी, जी। तो ये जो आपने निज नाम जो सनातन से बताया है, तो इसकी क्या प्रमुख विशेषताएँ, या किस तरह का ये धर्म प्रचार कर रहे हो आप, या किस तरह का संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहते हो? संदेश हम लोगों का यही है, हमारे प्रभु का यही संदेश है कि आज जो धर्म का मार्ग जो हमारे महात्माओं ने बनाया, जो हमारे महापुरुषों ने बनाया, उस धर्म के मार्ग को छोड़ लोग उसी के नाम पे अधर्म कर रहे हैं। जैसे रामायण में लिखा कि प्रातःकाल उठु रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बहु माथा। वो कह रहा है कि माता पिता के चरणों में, अर्थात श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं माता पिता के चरणों में और वैसे गुरु के चरणों में शीश नवाया, जिसके बदौलत आज मैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहलाया, या भगवान श्री राम उनके शिष्य ने भगवान कहा। वही ज्ञान, वही चीज हमारे प्रभु वर्तमान समय में साक्षात रूप में, अर्थात वह कर्म कराते हैं, जिस कर्म को कर कर उस ज्ञान को जाना जा सकता है। विचार करने की बात है कि हम जिस प्रभु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो क्या इसका जो फिलहाल वर्तमान में कौन है, इसकी जो देख-रेख कर रहे हैं, जो प्रमुख व्यक्ति वो कौन है?
हमारे श्री निज नाम प्रभु, उनका नाम ही है श्री निज नाम। तो आप मतलब जो सनातन में जैसे कुछ कुरीतियां हैं, जो कुछ ऐसे आडंबर हैं, उनके लिए आप मना करते हैं, बाकी आपको सनातन से कोई वो नहीं है द्वेष। हम स्वयं सनातनी हैं। अभी हम कहें कि हमारे तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ऐसी संस्था है, जैसे कि आपने देखो सिख पंथ है, जैन पंथ है, और अपने आप में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो चल रही हैं, तो इनका सनातन से कोई ऐसा द्वेष नहीं है। ये केवल जो मतलब आडंबर फैला दिए जाते हैं जिससे जनता भ्रमित होती है, उस चीज़ के लिए जागरूक करते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत दैविक बात है। और ऐसे लोग बहुत ही मतलब अपने आप में कल्याणकारी होते हैं, और अपना सब कुछ त्याग कर लोगों को जागरूक करने के लिए निकले, तो ये बहुत बड़ा दैविक कार्य है। और हमें भी बहुत खुशी होती है कि भाई इस तरह से हमारे धर्म में लोग निकलते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा आडंबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो है धर्म का धूमिल हो जाता है और थोड़ा-सा उसका क्षीणता की तरफ बढ़ता है। तो जो ना समय-समय पर जो हमारी वास्तविक चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो हमें गुरुओं द्वारा बताई गई हैं, वही हमें मतलब मिले, और यहाँ की जो संस्था है इसका भी यही कार्य है। तो सर, आप जनता तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? हम लोग आज 4.5 साल हो गया पैदल चलते हुए। 10 सितंबर 2020 से हम लोग पैदल चल रहे हैं हम, और जन-जन तक यही संदेश बता रहे हैं कि अब प्रभु ने 10 सितंबर 2020 को सतयुग की स्थापना की। सतयुग का क्या कर्म है, सतयुग का क्या धर्म है, सतयुग कैसे हमारे घरों में आएगा, उसी के बारे में हम लोग बता रहे हैं। जिस प्रकार सर्वप्रथम हमारे प्रभु का जो पूजा कही जाती है, जिसे शिष्टाचार कहा जाता है, वो क्या है, पुरुषों के लिए 3 है, माता, पिता और गुरु। ऐसे गुरु जो मुक्ति और मोक्ष के मार्ग को वर्तमान में ही बताए, साक्षात्कार कराए, उस सत्य से अवगत कराए। और माता पिता ने इस तन को जन्म दिया। हम कितना हो किसी की पूजा कर ले, लेकिन अगर माता पिता को खुश न रखे और उस गुरु के चरण में जाकर आपने बताया कि मतलब जो मैं आपकी शुरू से ही बात सुनते आ रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादातर माता पिता का ही जिक्र हो रहा है। तो मतलब आपकी जो संस्था के लोग हैं वो मतलब पूर्णतः मतलब साधु नहीं है। साधु जानने वाली चीजें है। तन साधो मन साधो, साधो सकल शरीर, अया सातिर सा त्याग कर नाम का होए फकीर। इस विद्या को जो जान जाता है वही साधु होता है। सिर्फ तन को साधना ही, तन को छोड़ क्या घर गृहस्थी छोड़ देना साधु नहीं। साधु का तो मतलब आप अपने परिवार से भी जुड़कर रहते हैं? आप अपने परिवार से भी जुड़कर रहते हैं? हाँ जी, परिवार से जुड़ कर, हमारे श्री रामचंद्र जी परिवार से जुड़ के रहे, हमारे श्री कृष्ण जी परिवार से जुड़ के, हमारे महात्मा लोग परिवार से जुड़ के रहे। आप देख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये लोग अपने परिवार की सेवा नहीं करते हैं या उनकी तरफ ध्यान नहीं रखते हैं। ये परिवार के साथ-साथ मतलब धर्म के प्रति भी आस्था रखते हैं, और जो इनके निज नाम प्रभु ने जो मतलब आदेश दिया है, उसका पालन भी कर रहे हैं ये। तो मतलब ये एक ऐसा एक स्थिरता, एक ऐसी मेरुदंड का कार्य कर रहे हैं, जो मतलब शरीर को तान लेती है, एक टुकड़ों में बनी हुई चीज़। तो ये क्या है कि माता-पिता को इन्होंने प्रमुखता दी है, तो ये बिल्कुल वास्तविक बात है। चलो ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।